Question number 16, part A. Solve the given equation by using matrix method या by using Martin's rule. ठीक है, तो Martin's rule से आपको जो है x, y, z की वैल्यू बताना है. ठीक है, तो there are 3 unknown and 3 equations. So 2.3 unknown, we need 3 equations which are given. है ना? तो इसमें क्या करेंगे? बच्चे Martin's rule में क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ अननोन से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और अननोन्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं ना. ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट इक्वेशन के x y z के कोफिशिएंट से बनेगा. ठीक है, सेकंड इक्वेशन के x y z के कोफिशिएंट से बनेगा. थर्ड इक्वेशन के x y z के कोफिशिएंट से बनेगा. तो देखिए फर्स्ट रो में x का कोफिशिएंट कितना है? 1 और y का कोफिशिएंट -3. y कोफिशिएंट क्या है? -3. 3 क्यों रहा है? -3 और z का कोफिशिएंट -8. इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है? 3. y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -4 और इक्वेशन थर्ड में x कोफिशिएंट 2, y का और z का 6 है ना. अब जो है x y z काला मैट्रिक्स बन जाएगी और कांस्टेंट टर्म का काला मैट्रिक्स बनेगा. -10 0 और 30 है ना. ठीक है, तो चलिए आप जो है पहले तो ये चेक करिए कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो फाइंड करने की कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसको मैट्रिक्स से ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स से ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स बी ले लेते हैं. यहाँ से क्या मिलेगा? ax = b मिल जाएगा. तो वो सेट a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इनवर्स a * a इनवर्स b. तो क्या हो जाएगा? ix = a इनवर्स b. तो x = क्या हो जाएगा? a इनवर्स b है ना. तो चलिए a इनवर्स b की वैल्यू निकालते हैं. तो पहले a इनवर्स हमको चाहिए ना. तो a इनवर्स निकालने के लिए जो है क्या करेंगे बताओ? डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं. तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगा? हम मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में लगा देते हैं. ठीक है, तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स किसमें चेंज हो जाएगी? डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगी. तो 1 - 3 -8 और 3 1 - 4 2 5 and 6 ये ना. अब उसके बाद क्या करेंगे? आप इसको ओपन करेंगे. To find the value of determinant, we open the determinant. So before expanding determinant, we make maximum 0 in one of the row or column. है ना. तो किसी एक रो कॉलम में आप मैक्सिमम 0 बना लीजिए. तो मैक्सिमम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? C2 is replaced by C2 plus 3C1 कर देते हैं. And C3 is replaced by C3 plus 8C1 कर देते हैं. 8C1 है. तो इससे क्या मिलेगा बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा आपका. डिटरमिनेंट ऑफ a फर्स्ट कॉलम हो गया 1 3 and 2. ठीक है, सेकंड कॉलम -3 + 3 0 है और 1 plus 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसे 3 से. तो 9 हो जाएगा. तो 1 + 9 10 हो जाएगा है ना. और फिर 5 और +6 दो को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा और 5 ऐड हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 11 है ना. अब यहाँ पर है -8 तो -8 + 8 क्या हो जाएगा? 0 है. -4 और +24 20 हो जाएगा है. और एक है 6 है तो 6 और +16 22 है ना. क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा. 6 ऑलरेडी है ही है तो 6 + 16 क्या होगा? 22 हो जाएगा. और 8 से मल्टीप्लाई करें 24 हुआ. 24 - 4 20 हो गया. अब इसको ओपन कर देते हैं. तो ओपन करें कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a
डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये फर्स्ट रो चला जाएगा और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, ये जो बचता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सब डायगोनल एलिमेंट, तो क्या होगा 220 माइनस 220 इस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 है माने ये सिमिलर मैट्रिक्स है ना। तो अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो जो है हाँ दो केस पॉसिबल है, इट में गिव सोल्यूशन मे नॉट में गिव सोल्यूशन ना, ठीक है। ये आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू जो है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू अगर 0 आता है तब भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा और गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या मिलेगा आपको? कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा ना, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू जो है नॉन जीरो है, जीरो नहीं भैया है। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो कोई सलूशन नहीं मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंट तो आपको कुछ नहीं चेक करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो। अब चलिए फिर इस एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? बताओ कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए A11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे और इसका पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे A11 क्या होगा? इवन होगा, 1 + 1 2 हो गया, इवन है, तो इसलिए इसका प्लेस पॉजिटिव होगा ना। आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो जो बचता है लिख लीजिए। क्या बचेगा? 1 - 4 5 6 ना। अब उसके बाद उसको ओपन कर दीजिए तो 1 × 6 क्या होगा? 6 हो जाएगा, फिर माइनस 20 + 20 हो जाएगा, तो 6 + 20 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 है ना। अब A1 को निकाल लीजिए। तो A1 तो जस्ट ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपको, हाँ। तो क्या मिलेगा? 3 2 - 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 18 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 + 8 26 हो जाएगा ना। और इसका प्लेस साइन क्या? माइनस है क्योंकि 8 है ना, तो 8 है तो -26 हो जाएगा, माइनस है ना। अब उसके बाद जो है माइनस क्या जाएगी? तो A1 के लिए क्या होगा? इसका प्लेस साइन प्लस है तो लीव कॉलम एंड रो, तो क्या हो जाएगा? 15 - 2। तो 15 - 2 क्या हो जाएगा? 15 - 2 13 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 जो है, हाँ वैसे सेकेंड रो छोड़िए और फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो मान से 10 और प्लस 40 है ना। और प्लेस साइन का मानते हैं तो मान से 10 और प्लस 40 है ना। ये आपका गया, ये गया, तो मान से 10 + 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? A21 की वैल्यू हो जाएगी -22। अब A22 की वैल्यू निकाले, ये प्लस होगा क्योंकि 2 + 2 इवन नंबर है, तो प्लेस साइन प्लस होगा। तो अब जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, तो 1 2 मान से 6 1 2 1 2 मान के 6 ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6 और माइनस में प्लस हो जाएगा 16, तो 22। 1 × 2 क्या हो गया? 22 है ना। अब 1 × 3 निकालेंगे, 1 × 3 क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 + 3 5 है, 5 8 है, इसलिए नेगेटिव साइन देगा। तो ये आपका सेकंड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 2 -
माइनस 35 तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6 तो हो जाएगा माइनस 11 8 2 3 क्या हो जाएगा माइनस 11 अब उसके बाद a31 कितना होगा 3 प्लस 1 डिवाइड नंबर है तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 12 माइनस 8 12 प्लस 8 हो जाएगा तो 12 प्लस 8 20 ठीक है। अब a32 निकाल लीजिए a32 माइनस होगा और ये आपका थर्ड हो गया सेकंड कॉलम तो माइनस 4 और प्लस 24 तो क्या होगा 20 माइनस 20 हो जाएगा है ना। अब a33 निकालिए a33 क्या होगा a33 आपका क्या है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम तो आपका हो गया 1 प्लस 9 10 ठीक है तो 10 हो जाएगा। अब चले कोऑपरेटिव मैट्रिक्स लिखते हैं तो कोऑपरेटिव मैट्रिक्स क्या होगा a11 की वैल्यू बताओ a11 a12 है a11 की वैल्यू बताओ कितना है 36 और a12 और a13 a21 माइनस 22 a22 है 22 a23 माइनस 11 माइनस 11 अच्छा a23 a31 है 20 और a32 माइनस 20 10 फिर 10 ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए हाँ ये बोलो हाँ ये बोलो हैं ये बोलो कौन मान ये 32 कितना 8 to 3 हाँ ये 32 माइनस 20 कैसे होगा 8 3 to 20 है ये रुपये 32 ये है ना तो आपका ये गया थर्ड हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो माइनस 4 प्लस -4 प्लस 24 तो 20 हो गया ऐसा प्लस माइनस ऐसे माइनस और फिर रिप्लेस ये इसका चेक करिए ये आपका थर्ड हो गया फर्स्ट हो गया तो 12 हो गया और प्लस 8 हो गया 20 हो गया तो फिर 8 3 3 26 का देखिए 26 ये गया आपका ये गया क्या हो गया 18 और 26 और माइनस 9 तो माइनस दो कॉलम सेम हो जा रहा है हैं? बीस हो जाए ये कितना हुआ ये गया आपका ये गया 6 हो गया 20 हो गया 26 हो गया और फिर इसको ले लेते हैं ये तो ये गया आपका ये गया -6 -18 और प्लस 40 -18 प्लस 40 तो 22 हो जाएगा और इसका साइन है माइनस तो माइनस ये गया ये गया -18 प्लस 40 22 को इसका ये गया ये प्लस 12 प्लस 1
प्लस वाला प्लस है 20 हो गया। इसके बाद ये माइनस 4 प्लस 20 है माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 20 माइनस अगर माइनस बाहर ले लेते हैं पूरा एक साइन चलिए कोई बात नहीं क्यों? ठीक फिर ये चीज़ आ रहा है दोबारा आप क्या करते हैं एडवेंट निकालते हैं एडवेंट क्या होगा बताओ एडवेंट ऑफ पे एडवेंट ऑफ पे इसको कितना हो जाएगा सीएम ट्रांसपोज ना तो एडवेंट ऑफ पे कितना हो जाएगा सीएम ट्रांसपोज माने चेंज रो एंड कॉलम इंटरचेंज करना रो कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ठीक है और सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम 20 20 10 है ना ठीक है देखिए आप क्या करते हैं एडवेंट ऑफ ए टू बी निकालते हैं एडवेंट ऑफ ए टू बी इसके बारे में पहले ये 26 माइनस 22 20 माइनस 26 22 माइनस 20 13 माइनस 11 10 ना इनके बी का कितना होता इसकी वैल्यू बी ये वैल्यू है माइनस 10 10 0 एंड 13 अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना है ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 10 माइनस 60 और फिर ये 0 हो जाएगा और प्लस 26 ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करें 0 और प्लस माइनस 60 प्लस 60 और प्लस 0 माइनस 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया ये वैल्यू होगी 0 0 एंड 1 इस टाइप से कौन सी कंडीशन मिले पहली वाली कंडीशन मिले ना मैंने जो है ये वाली कंडीशन मिले कि इस कंडीशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है क्या होता है कंसिस्टेंट इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना जब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन मिलेगा हाँ ट्राइवल सॉल्यूशन ट्राइवल है ठीक है तो चलिए कंसिस्टेंट लिखिए consistent and gives infinite solution ना consistent but अगर कभी ज़्यादा rooted equation is tribal में ये लिखा होगा consistent so infinite consistent infinite gives infinite तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा अगर दूसरी कंडीशन मिलती है तो नो सोल्यूशन होता है तो आप इसमें क्या करते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो किसी एक की वैल्यू को मान लें किसी एक की वैल्यू मान लेंगे जैसे जेड इक्वल टू का क्या मान लेते हैं के मान लेते या वाई इक्वल टू के मान लेते हैं किसी एक वैल्यू को सपोज कर लीजिए तो हमें क्वेश्चन आपका ये पर ठीक है चलिए एक्स इक्वल टू के मान लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं ठीक इस तरह ऑपरेशन करते हैं टोटल के मान लेते हैं तो एक्स इक्वल टू के तो हमारा आंसर के पे कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू के जिसका ऑपरेशन छोटा होता है उसी को मान लेते हैं के नंबर्स वेरी रियल
क्या है? एरिया ये एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एरिया कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें वैल्यू रखिए, इक्वेशन में वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? के माइनस 3y माइनस 8y इक्वल टू माइनस 3 ना, ठीक है। अब देखिए जो 3 अननोन्स हैं उसमें से एक अननोन की वैल्यू हमने मान लिया, अब 2 अननोन बनता है, अब इक्वेशन हमारे फिर 2 अननोन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3y माइनस 8j इसको क्या हो जाएगा? माइनस 10 माइनस 2 और फिर क्या होगा? अब इसमें वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा? y माइनस 4j इक्वल टू माइनस 3k हो जाएगा, है ना। और फिर 5y और प्लस 6z इक्वल टू 13 माइनस 2, 13 माइनस 2, है ना, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब इसके बाद में तो अब सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए चलिए तुम्हें कॉपी करिए, जब आपको पता है थोड़ा जल्दी नोट करिए, एक बार फिर ना आज जल्दी नोट करो, 2 घंटा हो गया हैं? 2 घंटा संजय 2 घंटा अरे मारेंगे सर भाई बता हैं? टेस्ट की तैयारी करनी है ऑलरेडी में लेकिन दूसरे डे को टेस्ट की तैयारी भी करनी है। इवनिंग और मॉर्निंग तो हो ना 5-4 बजे जब खत्म आता है टाइम में ले रात में सो रहे हो कहाँ मिलेगा? रिटर्न काफी हाँ हमारा है, हमारा नहीं। मैंने किया है इसका काम जल्दी लगाओ। जब दम दे थोड़ा स्पीड करिए, स्पीड होता है। अब कितना ये सब हो गया है? जब हो गया हो गया वही मैंने कर लिया। काफी फास्ट आदमी है, बताएगा। चलिए आ जाइए। आप देखिए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कोई 3 इक्वेशन है हमारे पास ना, हाँ इसको 4th मान लेते हैं, 5th मान लेते हैं, 6th मान लेते हैं, ठीक है। आप किसी 2 को लेकर सॉल्व करें क्योंकि 2 यहाँ है तो 2 इक्वेशन की जरूरत है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट 4 टाइम्स 50 ले लेते हैं, तो 4 50 ले जाएगा, मान लेते थे -8 1 -4 और अननोन आपका yz की काला मैट्रिक्स बन जाएगी और कांस्टेंट अब आपका -3 ठीक है। तो चलिए आप इसमें क्या करिएगा, आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 + 8 ना इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा और डिटरमिनेंट से हटा दीजिए, तो मैट्रिक्स से हटा दीजिए, डिटरमिनेंट आ जाएगा, उसके बाद ओपन कर दीजिए तो 20 आ गया। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, पता है एडजॉइंट चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना वेरी इजी। इसमें क्या करते हैं बताओ, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर लेते हैं और सब डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल देते हैं ना, बस जैसे माइनस इसको प्लस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया और इन दोनों को चेंज किया, मैंने -3 को -4 से रिप्लेस कर दिया, -4 को 3 से रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स निकाल लीजिए, इनवर्स क्या होता है बताओ, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ, है ना। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय
20 into एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना -4 a -1 -3 ठीक है ये इनवर्स आ गया है। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इस पिक्चर हटा दें। हाँ तो हो गया। देखिए यहाँ पर मेथड थोड़ा चेंज हो रहा है ये चीज दिमाग में रखना है ना। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एक तो सिंपल है ना उसमें जो है कंसिस्टेंट होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक होमोजेनियस इक्वेशन है एक जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है एक यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है एक जो है डिटरमिनेंट एडजॉइंट a into b वैल्यू 0 हो जाता है तो वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। एक एडजॉइंट a into b वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वहीं पर मिल जाता है समाप्त ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जीरो हैं एडजॉइंट a into b और डिटरमिनेंट a दोनों जीरो था इसलिए सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो अब इसमें क्या करें बताओ x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b है ना। तो यहाँ पर एक सवाल है y z x क्या है y z है a इनवर्स कितना होगा a इनवर्स आप निकाल चुके 1/20 है और -4 -1 8 और -3 ठीक है। इनकी b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू आपका ये इससे मतलब है पुराने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं ठीक है। -10 -8 के -10 के -10 और फिर -3 अब चलिए मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 1/20 तो -20 हो जाएगा -8 हो जाएगा ठीक है। और -40 और -4 +4 प्लस हो गया और फिर इससे मल्टीप्लाई करें -24 8 into -3 अब सेकेंड रो आ जाएगा तो 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 10 + 8 और +9 ठीक है you get 10 और +10 और +9 ठीक है। अब y z कितना हो जाएगा y z की वैल्यू हो गई ये आप हो गया 40 और -20 ठीक ये कितना हो जाएगा 10 + 10 है ना 1/20 आप हो गई 1/20 और फिर y z कितना हो जाएगा 1/20 20 हम कामा ले लेते हैं 20 कामा लीजिएगा जैसे 120 से डिवाइड कर देते हैं तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ क्या बचेगा 2 40/20 40 ऐसे कॉमन ले लीजिए तो 20/20 हो गया ना ये 10 कॉमन ले फिर 20 कॉमन ले तो ये हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 1/2 और a है ना ये पढ़ इस टाइप से y वैल्यू कितनी हो जाएगी y वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 - 3 है और z की वैल्यू क्या होगी 1/2 k + 1 और x की वैल्यू हम मान चुके हैं x की वैल्यू क्या माना आपने k तो k की इनफाइनाइट वैल्यू ये तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है रियल नंबर से तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना ले इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ठीक है। तो इस टाइप से k के कोई भी वैल्यू हो सकता है k कैन टेक एनी वैल्यू so x y z can take any value so there are infinite value of x and y and z thus equation give infinite solution ना equation के कितने solution है infinite ठीक है। तो देखिए सब कुछ वही करना है जो आप पहले करते थे यहाँ से आपका चेंज हो जाता है जब वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तब फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो केस पॉसिबल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है हम एडजॉइंट a into b निकालते हैं अगर एडजॉइंट a into b हमारा 0 रहता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है और एडजॉइंट a into b को नॉन जीरो हो जाती है इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो जो है सॉल्यूशन मिलेगा।
अच्छा जब मानते हैं कंसिस्टेंट हो गया, सोल्यूशन मिल रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, किसी एक वेरिएबल को जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है उसे के मान लेते हैं। अब इस के टर्म में लेस टू वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका इक्वेशन जो है टू वेरिएबल से, अरे थ्री वेरिएबल से टू वेरिएबल बदल जाता है। अब टू वेरिएबल का सोल्यूशन करेंगे, हैं मैंने टू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, दो वेरिएबल होंगे, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, दो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और सेकंड जो और प्रोसीजर फिर आगे फॉलो करेंगे ना। ठीक है, जो जो दो अननोन बचे हैं की वैल्यू आती है, और ये किसके टर्म में आती है, के की वैल्यू के टर्म में आती है, क्योंकि के की वैल्यू इनफाइनाइट है, एनी रियल नंबर से, इनफाइनाइट रियल नंबर से, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। आंसर पढ़ जाए, चेक करें। इसका आंसर नहीं आएगा ना। आंसर कहेंगे x स्केल टू 2k माइनस 1, y स्केल टू 3 माइनस 2k, z स्केल टू k। जेड, इन्होंने जेड को के माना। चलिए ठीक है, हमने एक्स को के माना है, तो ये यहाँ पर जब जेड को के मानिएगा, ये एक्स की वैल्यू